को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्री पुंजय। आज हम धम्मपद में आगे कथा और गाथा के बारे में जानेंगे। अकुच्छीमंग अवधीमंग अज्जनीमंग अहास्यमे तेसंग उपसम्मन्ति वीरंग तेसंग न सम्मति। अगली गाथा भगवान कहते हैं, अकोच्छीमंग अवधीमंग अज्जनीमंग अहास्यमे एचतंग न उपनहन्ति वीरंग तेनुपसम्मन्ति। अर्थात उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे डांटा, उसने अपशब्द कहे, इस प्रकार से जो बातें अपने मन में बैठाए रखते हैं उनका वैर कभी भी शांत नहीं होता। और जो इस प्रकार की बातों को अपने मन में नहीं रखते हैं उनका वैर शांत हो जाता है। ये भगवान बुद्ध के समय की घटना है। तुल्यतिस नामक जो भिक्षु थे वो काफी बुजुर्ग होने के बाद में उन्होंने भिक्षु का जीवन अपनाया था और उन्हें सील सदाचार से कुछ भी लेना देना नहीं था। वो सीलों का पालन नहीं किया करते थे। इसलिए जो जवान भिक्षु जब भी भगवान बुद्ध को नमन करने जाते थे तो उनकी उम्र को देख करके उनको अभिवादन करते थे, सेवा करते थे, तो वो बड़ा ही प्रसन्न होता था। लेकिन जब उनको पता चला कि ये सीलवंत नहीं है, सदाचारी नहीं है, तो उन्होंने उनका आदर करना छोड़ दिया, उनको डांटने लगे, फटकारने लगे। तो वो भगवान बुद्ध का रिश्तेदार था। उसने भगवान बुद्ध के पास में जाकर के अपनी व्यथा को कहने लगा कि भगवान फला फला लोग मुझे ऐसा ऐसा कहते, वैसा करते करके। तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम सीलवंत बनो, सदाचारी बनो, नेक बनो, क्योंकि बुरे कर्मों से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। अगर तुम सीलवान बन जाओगे, अच्छे बन जाओगे, नेक बन जाओगे, तो दूसरों की बातों का तुम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, असर ही नहीं पड़ेगा। और दूसरे कुछ भी बोले उससे कुछ भी तुम्हें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम एक सीलवंत हो गए हो। तो भगवान बुद्ध की बातों को मान करके बड़ा ही सीलवान और सदाचारी हो जाता है और फिर कभी भी कोई उसका अपमान नहीं करता, उसका इंसल्ट नहीं करता, उसे भी सम्मान देने लगते हैं और वो भी अनंत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान बुद्ध के धर्म में सील का बड़ा ही महत्व है, सदाचार का बड़ा ही महत्व है। कि कैसे अंगुलीमाल बनते, जिन्होंने इतने सारे लोगों की हत्या की, फिर भी भगवान के धम्म में आकर के उसका जीवन बदल गया, उनका जीवन बदल गया, अभिहरण तो हो गए और बुरे कर्मों को त्याग दिया। सम्राट अशोक भी जो थे उन्होंने भी हिंसा का त्याग किया और वो भी धम्म अशोक बन गए और भगवान बुद्ध के धम्म का प्रसार प्रसार करने लगे और जीवन भर उनके उपासक बन करके रहे। उन्होंने भी सील सदाचार का जीवन अपना लिया। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका हृदय भगवान बुद्ध ने अपनी वाणी से परिवर्तित किया और उन लोगों को सीलवान सदाचारी बना करके नेक और अच्छा इंसान बना दिया। इसलिए आप सभी भी सीलवान बने, सदाचारी बने, नेक और अच्छे इंसान बने। किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करे, चोरी नहीं करे, व्यभिचार नहीं करे, पति पत्नी एक दूसरे का विश्वास नहीं तोड़े, कोई भी झूठ, निंदा, चुगली, वैर, कटु अपशब्द नहीं कहे और मादक पदार्थों का, नशीली चीजों का सेवन नहीं करे और ध्यान साधना का अभ्यास करते हुए अपने जीवन का उद्धार करे, अपना मंगल करे, अपना कल्याण करे। आप सभी लोगों ने श्रद्धा पूर्वक भगवान बुद्ध की वाणी को सुना कि कैसे मनुष्य सीलवान होकर के अपने जीवन का उद्धार कर लेता है। इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। आप सभी को सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु सभ्य मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते।
भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु ते। साधु साधु साधु।